इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। राठी सर, मैं करण सर के कंप्यूटर पे केसेस स्टडी कर रही हूँ। सर, सारे ही केसेस में या तो मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल किया है, या तो फिर उसने सुसाइड किया है, या तो फिर पुलिस या करण सर के हाथों मारा गया है। लेकिन सिर्फ एक मुजरिम ने आखिर तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया था। करण साहब के इकट्ठा किए गए सबूतों की वजह से उसे उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन आखिर तक वो इसी बात की फरियाद करता रहा कि वो बेगुनाह है। ये एरिया प्रोहिबिटेड है सर। आईसीयू में जाने का यही रास्ता है, डॉक्टर्स ने इसकी परमिशन ली हुई। ओके, बट बी केयरफुल। ओके सर। जी गुप्ता जी, तो आप कह रहे थे कि काफी लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और उनमें से ये पहचानना मुश्किल है कि मुजरिम के फिंगरप्रिंट्स कौन से हैं। हमने करण साहब के घर की सिक्योरिटी की रजिस्टर्ड में लास्ट एंट्री की हैंडराइटिंग भी चेक करवा ली है। इसका मतलब हम उसकी हैंडराइटिंग से भी ये साबित कर सकते हैं कि मुजरिम वही है। और गोलियों का बारूद भी मुजरिम की कलाइयों पर जरूर मौजूद होगा। अगर हम 48 घंटे में उसे पकड़ लें तो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट गुप्ता जी। ओके, कोई और जानकारी मिले तो मुझे फोन करिएगा। जी जरूर। बाय बाय। शिंदे जी मैं चलता हूँ, तुम यहाँ का ध्यान रखो। बिल्कुल सर। सर, 4 जून 2006 को सेंट्रल जेल से हमारे यहाँ पोस्टमार्टम के लिए अजय साहनी नाम के एक लड़के की लाश आई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई। मिस्टर बागले, आप क्या बता सकते हैं कि उसकी लाश का क्या हुआ? जी, उसके पिता एम के साहनी उसे यहाँ से लेकर गए थे। कहाँ ले गए, कैसे ले गए? साहब, लाशें तो लोग एम्बुलेंस में ही अपने घर ले जाते हैं। अब ये तो एम्बुलेंस का ड्राइवर ही बता सकता है कि वो उसे कहाँ लेकर गया है। मैं उसे बुला कर लाता हूँ। प्लीज।
डिटेक्टिव करण, तुम जिंदगी भर लोगों के कत्ल की गुत्थियां सुलझाते रहे, पर किस्मत का खेल देखो, तुम्हारी मौत एक राज बनकर रह जाएगी। मेरा बेटा बेकसूर था, पर तुम्हारे सबूतों ने उसे मुजरिम ठहरा दिया। अब तुम्हें सजा नहीं दिलवाऊंगा, मरूंगा नहीं। ये मेरा वादा है तुमसे। सर ये है एम्बुलेंस का ड्राइवर शंभू। पिछले साल 4 जून 2006 को अजय सानी नाम के एक लड़के की डेड बॉडी उसके पिता के साथ तुमने हॉस्पिटल से लेकर गए थे। याद है तुम्हें वो डेड बॉडी कहाँ छोड़ी? साहब रोज डेड बॉडी छोड़ते हैं, ऐसे याद करना तो मुश्किल है। शंभू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि अजय साहनी की डेड बॉडी को तुम कहाँ छोड़े। साहब हमारे रजिस्टर में हमने जरूर एंट्री की होगी कि वो लाश हमने किस इलाके में छोड़ी थी। एक बार अगर इलाका याद आ गया तो पता भी जरूर याद आ जाएगा। तो चलो हमें वो रजिस्टर दिखाओ। चलिए सर। द डिटेक्टिव। यही वो मकान है साहब जहाँ पर हमने इस लड़के की लाश को छोड़ा था। मात्रे, एक एड्रेस नोट करो और इस एड्रेस के बाहर मुझसे आकर फौरन मिलो। मॉडल टाउन के बाहर एक छोटा सा ग्राउंड है। ग्राउंड के साइड में एक छोटा सा झोपड़ा टाइप मकान है। चले आइए इंस्पेक्टर राठी, चले आइए, दरवाजा खुला है। आप जानते थे मैं आने वाला हूं। अब इस शहर में मुझसे मिलने कौन आएगा? कुछ ही लोग तो हैं जो मुझे जानते हैं। उनमें से एक है करण द डिटेक्टिव, जिन्हें मैंने 4 गोलियां मारी। लेकिन वो बच गए। अब जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं अस्पताल में। तो तुम कबूल करते हो कि करण सर पर गोलियां तुमने चलाई? मेरे कबूल करने से क्या होता है? अदालत पे साबित करना होगा, सबूत जुटाने होंगे मेरे खिलाफ, सच्चे या झूठे, जिसे करण ने जुटाए थे मेरे बेगुनाह बेटे के खिलाफ। सबूत हैं हमारे पास तुम्हारे खिलाफ। कोई गलती होगी क्या मुझसे? क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो एम्बुलेंस का ड्राइवर जो मेरे बच्चे की लाश घर तक लाया था, वो मेरे खिलाफ क्यों गवाही देने लगा? उसने तो मुझे गोली मारते हुए भी नहीं देखा था। करण की बिल्डिंग का वॉचमैन, उसने मुझे सरदार के भेष में देखा था। वो रिवॉल्वर जिससे मैंने गोलियां चलाई थी, उसे मैंने गला दिया। लाइट चली जाने की वजह से करण साहब मुझे ठीक से देख नहीं पाए थे, और यहां से करण साहब के घर तक मैं पैदल ही गया था। और कोई सबूत? तुम्हारी उंगलियों के निशान और सिक्योरिटी रजिस्टर में मौजूद तुम्हारी हैंडराइटिंग ये साबित करेगी कि उस रात तुम करण सर से मिलने गए थे। वो तो मैंने जानबूझकर छोड़े थे राठी साहब,
ये साबित करने के लिए कि सबूतों का बनाना या मिटाना कितना आसान होता है। हाथों में खाल होगी तभी तो उंगलियों के निशान या हैंड राइटिंग लोगे ना, पर यहां तो सिर्फ हड्डियां बची हैं। कानून ये जानते हुए कि करण का कातिल मैं हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाइए राठी साहब, जाइए और अपने बेगुनाह बेटे के लिए मुझे शांति की प्रार्थना करने दीजिए। जाइए आप। तुम जीत कर भी हार गए। करण साहब अभी भी जिंदा हैं और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप ही को फोन लगा रहा था सर। इस घर में एक बुढ़ा रहता है, इसी ने हमारे करण साहब को गोली चलाई। सर तो चलकर गिरफ्तार कर लेते हैं उसे। नहीं मात्रे, इतना आसान नहीं है, बहुत ही शातिर है। तुम इस पर नजर रखो और अगर ये कहीं बाहर जाता है तो उसका पीछा करो। ओके? The detective. सब ठीक है शिंदे? जी सर, बिल्कुल ठीक है। मोनिका जी आ गई हैं, अंदर सर के साथ। ओके। कब आई मोनिका? बस अभी कुछ देर पहले। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? राठी सर, डॉक्टर का कहना है कि नेक्स्ट 48 आवर्स वेरी क्रूशियल फॉर हिम। राठी सर, ये मुझे बहुत ही शातिर निकला। नागपुर में उसकी मौजूदगी का एक भी सबूत नहीं मिला। कब तक बचेगा वो मोनिका? सर आप लोग थके हुए लग रहे हैं, आराम कर लीजिए। यहाँ मैं आराम का वक्त नहीं है शिंदे। कमिश्नर साहब का फोन आया था, हम उनको रिपोर्ट करके आते हैं। ओके सर। तुम यहाँ का ख्याल रखो। जी अब डॉक्टर प्लीज बचा लीजिए इसको। बेचारी बहुत दर्द में मर जाएगी बेचारी। इसके पेट में 8 महीने का बच्चा है डॉक्टर। ये डॉक्टर जल्दी से डिलीवरी वार्ड में लेते हो। प्लीज डॉक्टर जल्दी इसको प्लीज जल्दी करो जल्दी। डॉक्टर बहुत दर्द में, डॉक्टर बचा लीजिए इसको प्लीज। करण
करण द डिटेक्टिव, अपना वादा याद है ना? तफसील जिंदगी है, मुख्तसर सा कफन है, ताबूत सबूतों के हैं और इंसाफ दफन है। हाँ, मैं काम अधूरा था, पूरा करने चला आया। जुर्म साबित करने से पहले मरोगे नहीं, यही कहा था ना? अब क्यों बोलती बंद हो गई? बोलो। ये मुंह इसलिए बंद है क्योंकि अगर ये खुला तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे जिंदगी की भीख मांग रहा हूं। तुम्हारा बेटा मुजरिम था, घटिया मुजरिम, बेकसूर नहीं था वो, बेकसूर नहीं था। हाँ, तुमने सबूत जो जुटा लिए थे उसके खिलाफ, वैसे बहुत सबूत करते थे। कितने सबूत जुटाए अपने कातिल के खिलाफ? एक भी नहीं। यही सजा है तुम्हारी। मुझे भी मरने का डर नहीं है। मैं भी अपने आप को आराम से कानून के हवाले कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं तब तक जब तक कि तुम्हारा केस बंद ना हो जाए। जिस दिन तुम्हारा केस बंद हुआ उस दिन मैं सारी दुनिया के सामने आके कबूल करूंगा कि मैंने गुनाह किया है, ताकि दुनिया ये भी जाने कि हाँ, सबूत भी झूठ बोलते हैं। ऊपर वाले ने सबको गिन के सांसें बख्शी हैं। तुम्हारी गिनती तो तभी खत्म हो गई थी जब तुम्हें ये गोलियां लगी थी, मगर ये ऑक्सीजन मास्क उसके निजाम में दखल दे रहा है। हो सके तो ऊपर जाकर मेरे बेगुनाह बेटे से माफी मांग लेना। मैं तो नहीं कर सका, वो शायद तुम्हें माफ कर दे। Karan, the detective. मिस्टर शिंदे जी, क्या कोई करण साहब के रूम में गया था? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अरे जब मैं वहां पहुंचा तो उनका ऑक्सीजन मास्क उतरा हुआ था। व्हाट? वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पे पहुंच गया, वरना आज कुछ भी हो सकता था। हे, कहाँ गए थे तुम? सर, एक नंबर गेट। अरे तो बोल के नहीं जा सकते थे बेवकूफ? सॉरी सर। सर, तो लेडीज प्रेग्नेंट आई ना, उसका खून भी नकली है और जख्म भी नकली था, पूरा फिल्मी मेकअप है सर। व्हाट? चलो अब ध्यान रखना। डॉक्टर साहब। तुम लोग कलाकार हो? जी साहब। सड़कों पर हम अपनी कला का प्रदर्शन करके अपना पापी पेट पालते हैं साहब। हॉस्पिटल में तुम लोगों को किसने भेजा था? साहब, वो एक सरदार आया, उसने हमें 5,000 रुपया दिया और बोला कि उस हॉस्पिटल में एक
शूटिंग डायरेक्टर एडमिट है, और अगर उससे हमारी एक्टिंग पसंद आई तो फिर वो हमें बहुत बड़ा रोल देगा साहब। हमने पूछा क्या करना है तो उसने बोला कि चीखते चिल्लाते हुए नकली खून लगाकर हॉस्पिटल में पहुंच जाना है और बताना है कि एक्सीडेंट हो गया और बच्चे को पेट में बहुत मार लगी है। और साहब हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि हम हवालात में पहुँच जाएंगे। और सर हमारा कसूर क्या है, और वो आपके डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? अब तुम्हें डायरेक्टर की नहीं बल्कि एक वकील की जरूरत है। मुजरिम को सलाख के पीछे बचाए बिना ये सांसों की लड़ी टूटने नहीं दूंगा। मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। The detective. जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है तूफान है फौलाद है चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है तूफान है फौलाद है चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective, the detective.